नमस्ते, मैं कृष्ण गोपाल आर्य आज आप लोगों के लिए एक नई औषधि को लेकर के आए हैं जिसका नाम है गेंदा या अफ्रीकन मैरीगोल्ड। तो इसको समस्त भारतवासी अपने गमलों में, खेतों में लगाते हैं व मंदिरों में, पूजा पाठ में या किसी उत्सव करना हो या फिर किसी का सम्मान करना हो तो इन फूलों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जिन मेरे भाइयों को इसकी औषधि तत्व के विषय में जानकारी नहीं है तो आइए हमारे साथ इनकी औषधि तत्व के विषय में चर्चा करने वाले हैं। जिन मेरे भाइयों को या माताओं बहनों को मुंह में छाले हो जाते हैं और उनके पूरे मुंह में गर्मी छा जाती है, भोजन उनको अच्छा नहीं लगता है, जलन सी अंदर बनी रहती है, तो उनको क्या करना है, इसकी ऐसे कोमल कोमल ऐसे पत्तियों को तोड़कर फिर ऐसे फिर थोड़ी देर अंदर ही आपको रखना है। एक मिनट तक अंदर थोड़ा चबला लेना है, फिर धीरे धीरे बाहर निकाल देना। आप देखेंगे मुंह के छालों में तुरंत इससे राहत मिल जाती है और लाभ हो जाता है और आप ठीक हो जाते हैं। भाइयों को, माताओं बहनों को दांतों की समस्या हो, दांतों से पस निकलना हो या ठंडा गर्म पानी लग रहा हो, पायरिया की समस्या हो या आपके मसूड़े फूल गए हों, तो क्या करना, आप सरसों का तेल, सेंधा नमक और हल्दी व इनकी पत्तियों को तोड़कर रस निकाल लीजिए। फिर चारों चीज़ों को आपस में मिलाकर और इस अंगुली से कुल्ला करना, इसका नाम है मध्यमा। इससे धीरे धीरे से ऐसे कुल्ला करते हैं तो आप देखेंगे निश्चित रूप से दांतों की समस्या, पायरिया की समस्या, ठंडा गर्म पानी लगने की समस्या व आपके जो मसूड़े फूल जाते हैं उनको समस्त दंत रोगों के लिए रामबाण औषधि है। माताओं बहनों को लिकोरिया सफ़ेद पानी या ओवर ब्लीडिंग की समस्या हो, आप क्या करना, इसके ऐसे फूलों को तोड़कर आगे का भाग जो है इसको ऐसे तोड़ लिया और इसकी ये पत्तियों को तोड़ लीजिए, फिर इसका रस बना लीजिए। फिर इसी में थोड़ा मिश्री मिलाकर 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम को रस प्रयोग करना। आप देखेंगे निश्चित रूप से ओवर ब्लीडिंग की समस्या, मासिक धर्म की समस्या, लिकोरिया सफ़ेद पानी की समस्या निश्चित रूप से ठीक हो जाती है। वह जिन मेरे भाइयों को सर्दी, जुखाम, कफ रोग की समस्या है, आप क्या करना, काली मिर्च, अदरक और इसके पत्तियों को तोड़ करके और काढ़ा आप बना लीजिए। फिर 400 ग्राम पानी में अदरक, काली मिर्च और इसके पत्तियों को डालकर काढ़ा बना लीजिए। जब पानी आपका बचे 100 ग्राम तब छान कर थोड़ा ठंडा होने पर प्रयोग करना। आप देखेंगे कफ रोग की समस्या, सर्दी, जुखाम, नज़ला आदि रोगों में निश्चित रूप से इससे लाभ हो जाता है। और जिन मेरे भाइयों को या छोटे छोटे जो बच्चों को कान की समस्या है, कान में दर्द है, पस निकल रहा है, उनको क्या करना है, इनकी ऐसे कोमल कोमल पत्तियों को तोड़कर रस निकाल लीजिए और 2-2 बूंद कान में डालना चाहिए। फिर आप देखेंगे कानों की समस्या, कानों से कम सुनाई पड़ना, कानों में दर्द या कानों में पस निकलना निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। और अगर जिन मेरी माताओं बहनों को झाइयाँ की समस्या है, मतलब झाइयाँ से आपका चेहरा काला हो जाता है, कील मुहासे दाग धब्बे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, आपका चेहरा सुंदर नहीं होता है, तो सुंदरता के लिए भगवान ने इन पौधों को दिया है। इसके आगे का फूल ऐसे तोड़ लीजिए और इसकी पत्तियों को तोड़कर फिर पेस्ट इसको बना लीजिए और शाम को सोते समय हल्के हाथों से अपने चेहरे पर पूरे मसाज करते हैं तो आप देखेंगे निश्चित रूप से 7 दिन में आपकी झाइयाँ, कील मुहासे, दाग धब्बे और आपका चेहरा सुंदर हो जाता है। हर कोई अच्छा दिखे, सुंदर दिखे व ग्लो दिखे।
माताओं बहनों को बवासीर की बीमारी है, उनको क्या करना है, इनकी ऐसे पत्तियों को तोड़कर रस निकाल लीजिए। फिर इसमें थोड़ा 1-2 कालीन रस निकालकर प्रयोग करना। आप देखेंगे खूनी बवासीर में निश्चित रूप से लाभ हो जाता है। सुबह 4 से 5 चम्मच सुबह खाली पेट, 4 से 5 चम्मच शाम को खाना खाने के आधे घंटे बाद प्रयोग करना। आप देखेंगे बवासीर की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। जिन मेरी माताओं को स्तन में गांठ हो जाती है, उनमें क्या करना, इसकी ऐसे पत्तियों को तोड़कर लुगदी बना लीजिए, उसी स्थान पर ऐसे रख लेना। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में गांठ धीरे धीरे खुल जाएगी और आप ठीक हो जाएंगी। आप इसका प्रयोग करके तो देखो, निश्चित रूप से गांठों की समस्या समाप्त हो जाएगी। जिन मेरे भाइयों को शारीरिक छिड़ता हो, काम शक्ति की कमी हो या काम शक्ति अधिक बढ़ रही हो, उनको क्या करना है, आप इनके ऐसे फूलों को ले करके, ये जो पीछे वाला भाग है ब्लैक ऐसे ये भाग, इसको निकाल देना। इसको आप कम से कम 100 ग्राम इकट्ठा कर लीजिए। फिर छाया में सुखा करके इसका पाउडर बना लीजिए। तो बराबर की मात्रा में इसका फूल और बराबर की मात्रा में मिश्री मिलाकर पाउडर उसको बना लीजिए। फिर 5 ग्राम सुबह खाली पेट, 5 ग्राम शाम को खाना खाने के आधे घंटे बाद। आप देखेंगे जिनको काम शक्ति की कमी है उनकी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, और जिनको काम शक्ति अधिक सता रही है उनको क्या करना है, 5 ग्राम से लेकर के थोड़ा ज़्यादा आप इसका प्रयोग करना। यानी जैसे 8 ग्राम 10 ग्राम आप अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से इस समस्या से समाधान पा